आप सभी को नमस्कार। इस फेसबुक पेज से संबंधित लोग अगर जुड़े हैं तो अपना प्रत्युत्तर दें। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं नमस्कार करता हूं और सभी को साधुवाद देता हूं कि आप सब इस कोरोना महामारी के भी विषम परिस्थिति में एक साथ जुड़ करके और शास्त्र चिंतन में प्रतिदिन प्रयत्नशील हैं। और साथ ही मैं इस ज्ञान भूमि चैनल जो फेसबुक पटल है, इसके जो संयोजक लोग हैं, इससे जुड़े हुए जो विद्वद्गण हैं, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी, डॉक्टर भी होने वाले हैं, आशुतोष त्रिपाठी जी हैं, शोधक छात्र हैं, मधुसूदन पांडे जी, उदय जी, सुनील त्रिपाठी जी, कृष्ण कुमार भार्गव जी, जो लोग भी इसको मिलजुल कर संचालित कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वो लोग ऐसे महनीय कार्यों में सतत संलग्न रहें और हमारे ऋषियों की उस वाणी को चरितार्थ करते रहें जिसमें यह स्पष्ट रूप में कहा गया है कि बुद्धिजीवियों का, विद्वानों का जो समय होता है वो विद्याभ्यास में ही व्यतीत होता है। लेकिन जो दूसरे वर्ग के लोग होते हैं वो लोग अनावश्यक प्रलाप में, हास्य परिहास में और कलह में अपना समय व्यर्थ करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, एक अच्छी अवधारणा है कि हमारे इस फेसबुक समूह के संयोजक गण इस फेसबुक समूह के माध्यम से ऐसे विषयों को उपस्थापित कर रहे हैं जो निश्चय ही समसामयिक है और न केवल हमारे छात्र वर्ग के लिए अपितु पूरे समाज के लिए लाभदायक है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस पर जुड़ा हूं और प्रतिदिन मैं देख रहा हूं कि ऐसे समाजोपयोगी विषय हमारे सामने आते हैं जिनसे हम लोग अनभिज्ञ हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क में इसके पहले नहीं आए हैं और जिसको हम लोग इस फेसबुक पटल के व्याख्यान के माध्यम से जान पा रहे हैं। लेकिन आज की चर्चा के लिए जिसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, बड़ी असमंजस की स्थिति में मैं हूँ आपके सामने। वो असमंजस की स्थिति इसलिए कि मुंह में तंबाकू खा करके और तंबाकू छोड़ने का प्रयास करना या तंबाकू छोड़ने की प्रतिज्ञा दिलाने वाला यह एक प्रयास है। हम लोग वर्तमान तकनीकी युग में संस्कृतोन्नयन और संस्कृत के ज्ञान की भूमिका की बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन मुंह में तंबाकू दबाए हुए हिंदी माध्यम से आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत इसमें भरा प्रतीत हो रहा है, बहुत ही एक असहजता की स्थिति है, लेकिन जरूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग पूरे समाज को इसके लिए जागरूक नहीं कर लेते, तत्पर नहीं कर लेते, तब तक तो यह करना ही होगा। क्योंकि समाज जिस माध्यम से, जिस भाषा के द्वारा ठीक से समझ सके, हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक जाए, वही ज़्यादा उपयुक्त है। क्योंकि अनेक माध्यम होते हैं, अनेक भाषाएं भी होती हैं, लेकिन सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम भाषा या सर्वोत्तम माध्यम वही माना जाता है जिसके द्वारा संप्रेषण अधिक से अधिक लोगों में कारगर तरीके से हो जाए। तो अभी के लिए हिंदी ही उपयुक्त जान पड़ता है, लेकिन भविष्य में जिस विषय को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हैं उसके लिए बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा। क्योंकि हम संस्कृत भाषा के उन्नयन की बात हिंदी में करने जा रहे हैं, तकनीकी माध्यम से करने जा रहे हैं और उसी तकनीकी के धरातल पे अपने संस्कृत को खड़ा करने का प्रयास करने के लिए व्याख्यान देने जा रहे हैं, वक्तव्य देने जा रहे हैं। यह बहुत ही विषम परिस्थिति है, लेकिन जो भी हो, हम लोग इसके लिए निश्चित ही सतत प्रयत्नशील रहेंगे और निश्चित ही हम आशा करते हैं, जैसा है हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन हम लोगों का वह भी एक जो स्वप्न है वो साकार होगा और हम लोग संस्कृत माध्यम से इस पटल से जुड़ करके और पूरे विश्व में ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे और व्याख्यान हमारे संस्कृत भाषा में ही होंगे, जब हमारे पूरे सुबुद्ध गण इस संस्कृत भाषा को समझने के लायक हो जाएंगे। मैं अपने प्रत्येक व्याख्यान में
ये बात कहता हूं कि कोई भी भाषा, कोई भी माध्यम, कोई भी विषय या कोई भी अनुप्रयोग तब तक सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक अच्छी नहीं हो सकती, तब तक आपके लिए सहायक नहीं हो सकती, जब तक कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर लें। क्योंकि सबकी अपनी भूमिका है, सबका अपना महत्व है, सबकी अपनी उपयोगिता है। इस विश्व में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अनुपयोगी हो। क्योंकि सृष्टि ने ऐसी किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी जीव को बनाया ही नहीं जिनकी उपयोगिता इस संसार को न हो। हम लोग अज्ञानता बस एक दूसरे को कह देते हैं कि अरे आपकी क्या आवश्यकता है, आपकी तो प्रकृति में जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, चराचर, भाषा या जितनी भी चीजें इस प्रकृति में हैं, सबकी अपनी उपयोगिता है, सबका अपना महत्व है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। हमें यह देखना होगा कि आखिर किसका प्रयोग कहाँ करना है, और प्रयोग को करने से पहले हमें यह निर्धारित करना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक हम प्रयोग की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बनना क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, आखिर जिस भाषा की हम बात करने जा रहे हैं इस तकनीकी युग में, इस आर्थिक युग में, उस भाषा का उपयोग हम किस लिए करने जा रहे हैं। क्या हमारा जो भारतीय समाज और संस्कृति का मूल ध्येय है धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, उसके लिए आप इस भाषा को पढ़ने जा रहे हैं, या केवल धर्म अर्थ और काम के लिए इस भाषा को पढ़ने जा रहे हैं, या केवल अर्थ और काम के लिए इस भाषा को पढ़ने जा रहे हैं। तीन ही कैटेगरी है। अगर आप इसको विस्तृत रूप में विचार करेंगे, अगर विस्तृत रूप में लेकर के चर्चा करेंगे, तो तीन ही स्वरूप किसी भी चीज के उपयोग के लिए, किसी भी ज्ञान के लिए, किसी भी अध्ययन के लिए, किसी भी अध्यात्म के लिए सटीक होंगे। कि अगर आप जो चार ये पुरुषार्थ अपने यहाँ बताए गए हैं, इन चारों पुरुषार्थों में से चारों को अपने साथ आप आत्मसात कर रहे हैं, या इसमें से किसी दो को लेके चल रहे हैं, या किसी तीन को लेके चल रहे हैं, या किसी एक को लेके चल रहे हैं। तो अगर धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों में से अर्थ और काम तो सबको चाहिए इस समय, क्योंकि आर्थिक युग है और काम की जो भावना है वो भी बहुत ही विकट परिस्थिति में हमारे सामने खड़ी है, और जिसका प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों हम लोग समाज में देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों के अतिरिक्त किसी एक को, मोक्ष को या धर्म को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वहां पर संस्कृत की अनिवार्यता आपके लिए हो ही जाती है। क्योंकि काम और मोक्ष के अतिरिक्त हो सकता है कि काम और अर्थ के लिए आप संस्कृत के बिना प्रवर्तित हो सकते हैं, काम आपको प्राप्त हो जाएगा, अर्थ भी आजकल बिना संस्कृत के आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप दो पुरुषार्थों के आद्य और अंत्य पुरुषार्थ के बारे में सोचने की चेष्टा करेंगे कि धर्म हम अर्जित कर लें या मोक्ष प्राप्त करें मरणोपरांत, तो उसके लिए आपको संस्कृत के आश्रय में आना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर दूसरे भाषा के जो लोग हैं उनके यहां भी धर्म है, उनके धर्म की भी बातें हैं, लेकिन जो उनके धर्म की बातें हैं उनके परिवेश में कही गई हैं और उनका लक्ष्य दूसरा है। उनके धर्म की जो व्यवस्था बताई गई है उनमें मनुष्य का उत्पन्न होने से लेकर के और अंत तक का लक्ष्य दूसरा होता है। वो लोग इस प्रकृति की सभी वस्तुओं को ऐसा समझते हैं कि ये प्रकृति में जितनी भी चीजें बनाई गई हैं वो सब मनुष्य मात्र के उपभोग के लिए हैं और मनुष्य इसका सरताज है। इसीलिए मनुष्य को यह पूरा हक है कि प्रकृति में उपलब्ध सभी वस्तुओं का यथावत उपयोग करे, और शायद इसी उपभोक्तावाद का परिणाम हम महामारी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय प्रसंग में, भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में आप सोचने जाते हैं, तो वहां पर निश्चय ही एक स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। यहां पर हम प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुओं को अपने उपभोग की वस्तु नहीं समझते, अपितु अपना इष्ट समझते हैं, अपना साधक समझते हैं, अपना साध्य समझते हैं, अपना देवता समझते हैं। प्रकृति में विद्यमान हर एक पदार्थ हमारे लिए देवतुल्य है, उसकी भी उतनी ही महत्ता है जितनी हमारी महत्ता है। हमसे कहीं भी कम, थोड़ी सी भी कम प्रकृति में विद्यमान किसी भी जीव,
या किसी भी चराचर की स्थिति नहीं है। और दूसरे धर्मों से यही चीज़ हमें अलग करती है। तो अगर आप दूसरे धर्मों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो वहाँ से भी संस्कृत जा सकता है, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर भारतीय धर्म की, सनातन धर्म की बात करेंगे तो आपको संस्कृत के शरण में आना ही होगा। और चौथा, मोक्ष। अगर मोक्ष की भी अगर आप बात करेंगे तो भी आपको संस्कृत के शरण में आना ही होगा। हालांकि मोक्ष प्राप्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं आपके जीवन में। आप बिना किसी माध्यम के भी, गुरु ज्ञान से भी, गुरु की अनुकंपा से, ईश्वर की अनुकंपा से भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह सबके लिए सरल नहीं है, सबके लिए सहज नहीं है। अगर किसी मार्ग का अनुसरण करते हुए आपको जाना है तो उसके लिए संस्कृत के शरण में ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि आप दूसरे देशों के, दूसरे भाषा भाषियों को, एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, आप सब भी जानते हैं कि दूसरे भाषा भाषी जो लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति का अनुकरण करते हैं, सुख शांति समृद्धि की कामना से भारतीय संस्कृति को अपनाने का, भारतीय धर्म विज्ञान को अपनाने का, आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, वो भी जब भजन गाना होता है तो इंग्लिश और फ्रेंच या जर्मन में नहीं, हरे राम हरे कृष्ण, देखा होगा, हिंदी में ही या संस्कृत में ही गाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत या संस्कृत के करीब रहने वाली भाषा ही उस भाव तक पहुंचा सकती है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकती है। दूसरी भाषा जो संस्कृत से बहुत दूर हो या संस्कृत से बहुत अलग हो, वो आपको उस लक्ष्य तक निश्चित ही नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए आपको अगर चाहे जिस भी माध्यम में जाना हो, जिस किसी भी क्षेत्र में जाना है, धर्मार्थ काम मोक्ष की में चारों पुरुषार्थों में से किसी भी 3 पुरुषार्थ का चयन करना है, क्योंकि 2 पुरुषार्थ के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, उसमें संस्कृत की अनिवार्यता को आप हटा सकते हैं, लेकिन जहां 3 जुड़ेगा पुरुषार्थ, वहां इसकी अनिवार्यता हो ही जाएगी संस्कृत की। थोड़ा आधुनिक जगत में हम आते हैं, ये परोक्ष की बातें हैं, परलोक की बातें हैं। बहुत मित्र हमारे इसमें विश्वास करते हैं, बहुत से विश्वास नहीं करते हैं। तो हम लोग इस लोक की बात करते हैं, इस जगत की चर्चा करते हैं कि आखिर इस जगत में, इस तकनीकी युग में जो हम लोगों का प्रकृत विषय था कि इस लोक में कैसे उपयोगी होगा। हम सबसे आधुनिकतम क्षेत्र में चलते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से, संपन्नता की दृष्टि से संस्कृत इतना समृद्ध और संस्कृत इतना व्यापक कोई विषय नहीं है, कोई भाषा नहीं है। यहां पर जैसा सोचा जाता है वैसा ही लिखा जाता है, वैसा ही बोला जाता है और वैसा ही सुना जाता है, और एक शब्द का एक ही अर्थ निकलता है अगर उसका उच्चारण और लेखन ठीक से किया गया हो तो। लेकिन दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं है। जैसे अंग्रेजी में आप जाएंगे तो वहां पर कोई भी एक शब्द ले लेंगे आप, जैसे नो, आई नो दिस, आई नो दिस, मैं नहीं जानता और मैं जानता हूं। नो मतलब नहीं भी होता है और नो मतलब जानना भी होता है। क्या NOW से आप जानने के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं या नो से आप नहीं जानने के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, और बोलेंगे दोनों को भी नो। तो अगर आप इस तरह से किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए जब हम जिस परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने जा रहे थे आपसे कि जब टॉकिंग कंप्यूटर की बात हुई, जब ऐसी अवधारणा आई, अभी चर्चा चल भी रही है कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो शब्द सुन करके हाथ न चलाना पड़े, दृष्टि न घुमानी पड़े, केवल हम बोलते रहें और वो अपना काम करता रहे, ऐसे की बात आई। तो फिर लगा कि इस तरह की दिक्कतें, क्योंकि सारे सिस्टम तो अभी अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच में उपलब्ध हैं, और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, एक नहीं हजारों हजार ऐसे शब्द हैं जिन एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे नो, नो अगर आपने कहा ही डियर, डियर कहा तो डियर माने हिरन भी होगा, डियर माने प्यारा भी होगा। तो किस डियर को वो प्यारा समझे और किस डियर को वो हिरन समझे, यह जानने के लिए, किस ईयर को वो कान समझे, यह जानने के लिए जो शब्द चाहिए उस शब्द का उनके पास अभाव है। लेकिन ऐसी संस्कृत भाषा में कोई भी ऐसी एक भी शब्दावली नहीं है
जिसका उच्चारण किसी अर्थ में किया गया हो लेकिन उसका अर्थ बदल जा रहा हो, चाहे कई अर्थों को प्रतिपादित कर रहा हो। अगर वो अर्थ भी अनेक प्रतिपादित हो रहे होंगे तो वो समानार्थी अर्थ प्रतिपादित हो रहे होंगे, एक ही अर्थ प्रतिपादित हो रहे होंगे, एक अर्थ के आसपास की ही चीज़ें प्रतिपादित हो रही होंगी। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया कि अगर टॉकिंग कंप्यूटर अगर किसी भाषा के माध्यम से बनाई जा सकती है तो उसके लिए सर्वोत्कृष्ट भाषा संस्कृत ही है, क्योंकि संस्कृत में जैसा बोला जाता है, वैसा सोचा जाता है, वैसा लिखा जाता है और वैसा ही अनुप्रयोग होता है, दूसरा भी वैसा ही सुन करके उसको समझ पाता है। जबकि दूसरी भाषाओं में उच्चारण कुछ और होता है, समझने वाला अपनी स्थिति के अनुसार उसे समझता है। तो बहुत अपार संभावनाएं हैं। अभी पूरा विश्व समुदाय भी आपकी तरफ नजरें गड़ा करके देख रहा है, चाहे वो सुपर कंप्यूटर बनाने का क्षेत्र हो, जहां पर वॉइस बात की, रोबोट भी बनाने की जहां पर बात आ रही है, एक रोबोट बनाया जाए जो वॉइस जिसको छूने की जरूरत ना पड़े। और महामारी की इस विषम परिस्थिति में तो और भी स्थितियां बढ़ती जा रही हैं कि ऐसा एक डिवाइस बनाया जाए, ऐसे उपकरण बनाया जाए जिसको छूने की जरूरत ना पड़े, जिसको केवल बोल दिया जाए और वह शब्द सुन करके और क्रियान्वित होने लगे। तो ऐसे में शब्द शक्ति की जो महत्ता अपने यहाँ है, शब्द शक्ति का जो वैज्ञानिक विश्लेषण अपने यहाँ बताया गया है, उससे बड़ा, उससे व्यापक, उससे उत्कृष्ट कोई माध्यम तो है ही नहीं। और जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, उसी के अनुरूप अगर व्यापार करना चाहते हैं, उसी के अनुरूप अगर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उसी के अनुरूप अगर अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए संस्कृत ही सबसे उपयुक्त भाषा है। संस्कृत और अंग्रेजी दो जो भाषाएं हैं मुख्य रूप में, हिंदी तो है ही, हम हिंदी को संस्कृत से बहुत अलग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत के बहुत पास है। पाली प्राकृत के अतिरिक्त संस्कृत के जो सबसे करीबी भाषा है वो हिंदी ही है। और हिंदी और संस्कृत का जो एक मूल अंतर है वह ये है कि संस्कृत जो है वो बाजार की भाषा है और संस्कृत जो है, अंग्रेजी जो है वो बाजार की भाषा है और संस्कृत जो है वो आध्यात्म की और व्यवहार की भाषा है, समाज की भाषा है। और हम जानते हैं, क्योंकि अगर आपको बाजार करना है अच्छे से तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, नहीं तो इस ग्लोबल, इस वैश्विक परिवेश में आप बाजार नहीं कर सकते, आप व्यापार नहीं कर सकते। और जो संस्कृत है हमारा, वसुधैव कुटुंबकम, ये परिवार की भाषा है। क्योंकि ये दो मूल अंतर हैं, एक बाजार की भाषा है और दूसरा परिवार की भाषा है। तो आपको सोचना होगा कि हम परिवार को बाजार बनाना चाहते हैं या बाजार को परिवार बनाना चाहते हैं। अगर आप परिवार को बाजार बनाना चाहते हैं तो घर में भी अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप बाजार को भी परिवार बनाना चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होना चाहते हैं, तो संस्कृत भाषा को भी घर से बाहर लेके जाना होगा। लेकिन अगर आप परिवार को बाजार के रूप में परिणत करना चाहते हैं आप, तो आपको अंग्रेजी को भी घर में लेकर के आना होगा पूरी तरह से, और घर से हिंदी और संस्कृत का वातावरण पूर्णतया समाप्त कर देना होगा। और हम ये भी जानते हैं कि बाजार में व्यापार होता है और परिवार में प्यार होता है, स्नेह होता है। और संस्कृत स्नेह की भाषा है, परिवार की भाषा है, क्योंकि विश्व में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है और किसी भी भाषा में रचित ऐसा कोई काव्य नहीं है, ऐसा कोई प्राचीनतम काव्य नहीं है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, जहां यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां पूरा विश्व ही एक छतरी के नीचे आ जाए, जहां पूरा विश्व ही एक परिवार हो, जहां पर हम विश्व के किसी भी कोने में स्थित व्यक्ति के दुख दर्द को अपना समझे, अपने परिवार का दुख दर्द समझे। क्योंकि जो आत्मीयता संस्कृत में है वो आत्मीयता और किसी भाषा में नहीं। क्योंकि आप देखेंगे, सामान्य व्यवहार में जाइए, कोई अंग्रेजी बोलने वाला, पूर्णतया अंग्रेजी जानने वाला, अंग्रेजी में रहने वाला व्यक्ति, अगर आप उसके सामने संस्कृत में बात करते हैं तो उसको कितना कर्णप्रिय लगता है और वह सुनने की कोशिश करता है। वो कुछ जाने या न जाने उसके चेहरे पे मुस्कान जरूर आ जाती है, वो मुस्कुरा देता है। क्योंकि ये संस्कृत बोले जाने से जो एक वातावरण बनता है, उस परिवेश में जो एक ऊर्जा बनती है, वो सकारात्मक ऊर्जा होती है और बंधुत्व की ऊर्जा होती है, और वो उसको अपनी तरफ खींचती है।
लेकिन अगर किसी अंग्रेजी जानने वाले नहीं जानने वाले के सामने अगर अंग्रेजी में बात करें तो आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा, उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं होगी, अपितु एक अजब सी भावन भंगिमा होगी, अजब सी वितृष्णा होगी। क्योंकि संस्कृत नहीं समझते हुए भी उसके अंदर एक आकर्षण, एक प्रेम की भावना जागृत होती है। और अंग्रेजी या अन्य भाषाओं को नहीं समझते हुए, ये तकनीकी युग में अन्य भाषाओं को नहीं समझते हुए उसके अंदर एक प्रेम की भावना जागृत कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए आपको अगर विश्व बंधुत्व की भावना से काम करना है, अगर विकास की चरम गति पर पहुंचना है, तो आपको संस्कृत आनी ही चाहिए। संस्कृत के बिना आप नहीं चल सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी भाषा का प्रत्यक्ष संबंध मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क हमारा जैसा सोचता है उस भाषा में, क्योंकि भाषा के अनुरूप ही विचार प्रकट होते हैं। क्योंकि कभी कभी देखे होंगे आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, आपके अंदर बहुत क्रोध है और आप कोई शब्द लाना चाहते हैं, लेकिन आपके मस्तिष्क में ये हलचल होती है। मस्तिष्क के साथ जब जो बोलने वाले संबंध का तादात्म्य स्थापित होता है तो आपको लगता है कि नहीं, यह उपयुक्त नहीं है, और मस्तिष्क जो है वो उसको ठीक करता है, उसको करेक्ट करता है, उसका सम्मार्जन करता है। और जैसे ही सम्मार्जन करता है तो वो भाषा जो है वो उस शब्द को परिष्कृत करके और बाहर लेकर के आती है, जिससे कि वो समाज के लिए हितकर हो और ज्यादा आपके लिए हानिकारक न हो। मस्तिष्क से संबंध होने के साथ साथ आपके व्यवहार से और आवश्यकताओं से भी संबंधित है भाषा। आपकी जितनी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, भाषा का विकास उतना ही ज्यादा होगा, विस्तृत। आपकी आवश्यकता कम होगी, भाषा की विस्तृति कम होगी। जो पाश्चात्य शैली के लोग हैं, जो हिंदी और संस्कृत से अलग की जो भाषाएं हैं, जो इतर भाषाएं हैं, उनका जो जीवन है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, उसका फैलाव इतना कम है, इतना संकुचन है उसमें कि भाषा का भी संकुचन उसी रूप में दिखाई देता है। और भारतीय संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, धर्म और उपयोग, जीवन पद्धति इतनी व्यापक है कि भाषा में भी वो व्यापकता दिखाई देती है। क्योंकि अगर हमारी आवश्यकता होगी तो हम कोई न कोई उसके लिए शब्द बनाएंगे, और यह हमारे ऋषियों की व्यापकता को दर्शाता है। संस्कृत भाषा दर्शाती है कि हमारे ऋषियों का व्यवहार, आचार संयमित रहते हुए भी कितना व्यापक था, कि कितने व्यापक शब्दों का उन लोगों ने प्रयोग किया है और कितने व्यापक शब्दों का सृजन किया है। जबकि इस आधुनिक युग में रहते हुए भी दूसरी भाषाएं उतनी व्यापक नहीं दिखती, क्योंकि उनका जीवन उतना व्यापक नहीं है। जीवन की जब व्यापकता होगी तभी भाषा की व्यापकता बनेगी। अगर जीवन आपका व्यापक नहीं है तो भाषा भी आपकी व्यापक नहीं हो जाएगी। समृद्धि, आर्थिक समृद्धि बहुत हो गई। पूरा विश्व आर्थिक समृद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा है। आर्थिक उन्नति होती जा रही है, चलती जा रही है। अगर किसी चीज की कमी है तो स्नेह, सौहार्द और शांति की कमी है। और शायद आप सब भी जानते हैं कि हमारा राष्ट्र जो है वो संस्कृति, सभ्यता, समृद्धि, सुख, ज्ञान, इन्हीं सब विषयों को लेकर के विश्वगुरु के पद पे आसीन रहा है। और जहां पर इस तरह की विभीषिकाएं उत्पन्न हो रही हैं, समाज में परस्पर विघटन की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, इस स्थिति में भी पूरा विश्व समाज आपकी तरफ ही नजरें उठा करके देख रहा है कि शायद शांति, समृद्धि, सुख, सौहार्द और अध्यात्म की एक लौ प्राप्त हो जाएगी भारत से, जहां की संस्कृति इतनी व्यापक है। और हम अपने उस समृद्ध ज्ञान परंपरा को नष्ट करने में लगे हुए हैं, उसकी विशिष्टता को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या हमें इसका तब आभास होगा जब ये परावर्तित होकर के आएगी वहां से? क्या हम तब इसके प्रति और जागरूक होंगे जब यह विदेशों से हमारे द्वारा हमारे ऊपर थोपी जाएगी? हम अग्रणी रहे हैं शुरू से, और अग्रणी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए ही अगर हम इसका आत्मसात करते हैं, इसको आत्मसात करते हैं, इसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन पूर्णतया पुनः आदर्श की स्थिति को प्राप्त करेगा। जैसे कि आप भाषा के प्रभाव को जानते हैं। भाषा जो है वो हमारे आसपास एक ऐसे आभामंडल, एक ऐसे परिवेश का निर्माण करती है जो एक
सकारात्मक या नकारात्मक रूप में आसपास के वातावरण को प्रभावित कर देती है। अगर किसी का नाम पीटर हो, या किसी का नाम टैरी हो, या जॉनी हो, या किसी का नाम राम हो, किसी का नाम श्याम हो, किसी का नाम भार्गव हो, किसी का नाम प्रसन्न हो, तो इसके द्वारा जो एक चेतना जागृत होती है वो बहुत ही सकारात्मक होती है। इसीलिए हमारे यहाँ, मैं ज्योतिष का चूंकि विद्यार्थी हूँ, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि नामकरण संस्कार के समय एक ऐसे सार्थक शब्दों को लेना चाहिए जो सकारात्मकता को अपने अंदर धारण किए हुए, जो शब्द सकारात्मक हो, जिनका सकारात्मक परिणाम आपको दृष्टिगत हो रहा हो, न कि नकारात्मक प्रभाव हो, न कि निरर्थक शब्द हो, क्योंकि वो शब्द आपके आसपास वैसे ही वातावरण का निर्माण करते हुए एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो आपके जीवन को, मन, मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसलिए हम इस तकनीकी युग में विकासवाद को, अर्थ और काम की प्राप्ति तो बहुशः कर सकते हैं, लेकिन जहां धर्म, अध्यात्म और विश्व बंधुत्व की बात आएगी, वहां पर हमें संस्कृत की तरफ आना ही होगा। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि अब तो आजकल सभी भाषाओं में, सभी पुस्तकों के, सभी ग्रंथों के, सभी धर्म ग्रंथों के अनुवाद उपलब्ध हैं, तो हमें संस्कृत जानना कोई जरूरी है क्या? क्या संस्कृत के बिना हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते, उपनिषदों को नहीं समझ सकते, वेदों को नहीं समझ सकते, ज्योतिष या धर्मशास्त्र या वेद या व्याकरण या साहित्य के अर्थों को नहीं जान सकते? तो नहीं जान सकते आप। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी भाषा जब अनुवाद के रूप होकर के आती है तो उसका वही अर्थ नहीं होता है, क्योंकि प्रयोग करने वाले ने जिस अर्थ में प्रयुक्त किया है उस भाषा को, उस शब्द को, वही शब्द आप अनुवाद की भाषा में लेकर के नहीं आ सकते। इसीलिए अगर आपको उपनिषदों को, गीता को, हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे ज्योतिष शास्त्र को, हमारे व्याकरण को, हमारे साहित्य को, हमारे आगम मीमांसा या जितने भी हमारे सुख शांति समृद्धि के विषय हैं, जो हमारे वेद, वेदांग, शास्त्र और उपनिषद हैं, उनको अगर आपको समझना है तो आपको संस्कृत की तरफ जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि उनके जो अनुवादित ग्रंथ हैं, अनुदित ग्रंथ हैं, वो उस अर्थ को धारण नहीं किए हुए हैं। जैसे हमारे भारतीय सनातन धर्म में ब्रह्मा अलग हैं, ब्रह्म अलग हैं, विष्णु अलग हैं, गणेश अलग हैं, सबका अपना अलग महत्व है, और उनके लिए उनके यहाँ सिर्फ एक शब्द है, गॉड। अगर ब्रह्म की बात करेंगे तो भी गॉड कहेंगे, ब्रह्मा की बात करेंगे तो भी गॉड ब्रह्मा कहेंगे, विष्णु की बात करेंगे तो भी गॉड ही कहेंगे, गणेश की बात करेंगे तो भी गॉड ही कहेंगे। लेकिन अगर हम गणेश की बात कर रहे हैं तो दूसरे बुद्धि के अर्थ में बात कर रहे हैं, विष्णु की बात कर रहे हैं तो पालक के रूप में बात कर रहे हैं, शिव की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम संहर्ता के रूप में कर रहे हैं, ब्रह्मा की बात कर रहे हैं तो सृष्टा के रूप में कर रहे हैं, और अगर ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ तो एक ही शब्द है, गॉड। आप वहां किस अर्थ को समझेंगे? अगर उन्होंने सिर्फ गॉड लिख दिया तो आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म या ब्रह्मा में से किसको समझेंगे? तो अगर आपको उपनिषदों के उसी अर्थ को समझना है जिस अर्थ को हमारे ऋषियों ने अपने अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि से अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के ज्ञान इंद्रियों को जागृत करके प्राप्त किया है, अगर उसी अर्थों को आपको प्राप्त करना है तो संस्कृत के शरण में आना ही होगा, नहीं तो आप उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकते। और यही समृद्धि तो बहुत हो सकी इस तकनीकी युग में भी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की अगर अवधारणा को जन्म देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ ये जो अनाथालय हैं कम से कम खुलें, स्त्रियों पे अत्याचार कम से कम हो, भ्रष्टाचार कम से कम हो, आतंकवाद कम से कम हो, वृद्धाश्रम कम से कम खुले, तो आपको संस्कृत के शरण में जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सभ्यता है, ये जो संस्कृति है, ये शब्द है, इसमें जो निहित शब्द हैं, वो शब्द आपको उस आत्मीयता के साथ नहीं जोड़ते जो आधुनिक भाषा के शब्द। आधुनिक भाषा के शब्द आपको उस आत्मीयता के साथ कभी नहीं जोड़ सकते जो संस्कृत भाषा के शब्द आपको माँ या माता या पिता के साथ जोड़ते हैं या मातुल के साथ जोड़ते हैं। आपको उसके लिए तो संस्कृत या उसके तत्सुल्य हिंदी के शरण में ही जाना पड़ेगा।
वहां पर तो अंकल आंटी, ये मामा मौसी चाचा चाची किसी के लिए या राह चलते किसी व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। और वही एक राह चलते व्यक्ति के लिए जो अंकल का प्रयोग होगा, उसके प्रति जो अनुराग होता है, वह भी आपके सगे पितृव्य व मातृव्य जो चाचा है उसके लिए भी प्रयुक्त करके, और वही संबंध आप जोड़ना चाहते हैं। जैसे आप राह चलता हुआ कोई एक व्यक्ति आपके लिए अंकल है, वैसे ही घर में रहने वाला व्यक्ति भी आपके लिए अंकल है। क्यों? क्योंकि वो जो शब्द है वो तादात्म्य में जोड़ता है और ये भाव को जोड़ता है। और अगर भाव उस रूप में है, क्योंकि चाचा का अनुवाद अंकल नहीं हो सकता, पिता का अनुवाद फादर नहीं हो सकता, माता का अनुवाद मदर नहीं हो सकता, माता का अनुवाद तो माता ही होगा। अगर माता को आपको समझना है तो माता के रूप में ही समझना पड़ेगा। भारत का अनुवाद इंडिया नहीं हो सकता, क्योंकि भारत जिस व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, भारत की जो व्युत्पत्ति है, अगर भारत को आप समग्र रूप में समझना चाहते हैं तो भारत के संस्कृत और हिंदी के अर्थ को समझना होगा, न कि इंडिया को समझना होगा। क्योंकि इंडिया की जो परिभाषा उन्होंने दी रखी है वो है ही नहीं, उसके अनुरूप तो वो वातावरण ही नहीं है, वो परिवेश ही नहीं है। आप समझेंगे कैसे? क्योंकि इंडिया का जो स्वरूप है वो भारत के स्वरूप से बिल्कुल ही अलग है। इसीलिए इंडिया को आप भारत को आप इंडिया से समझने की भूल मत करिए। और जब तक आप संस्कृत नहीं जानेंगे, क्यों? क्योंकि हिंदी से भी हम समझ लेंगे, लेकिन भारतम जो वास्तविक भारत का स्वरूप है, जो बृहत्तर भारत है, यत्र विश्वम भवति एक नीडम वाला भारत है, वसुधैव कुटुंबकम वाला जो भारत है, उसको आपको संस्कृत में ही समझना होगा। 3 रुकावटें हैं। हिंदी में समझ सकते हैं भारत को, उससे भी अगर आपको कम समझना है तो इंडिया में समझ सकते हैं, लेकिन आपको पूर्ण समझना है तो आपको भारतम में ही समझना होगा। क्योंकि भारतम, भारत जो शब्द है, जो राष्ट्र शब्द है, भारत को आप इंडिया से समझ नहीं सकते, उसको तो आपको यत्र विश्वम भवत्येक नीडम से ही समझना होगा। वहां को पितैव आद्यो गुरु समझ से समझना होगा, पितृदेवो भव मातृदेवो भव से समझना होगा, अतिथि देवो भव से समझना होगा। वहां तो यह समझना होगा कि हमारे यहाँ जो दूसरा व्यक्ति है वह प्रथम है, जो हमारे यहाँ आया हुआ अतिथि है पहले उसे भोजन कराना है। वो आपको भारतीय प्रवेश और भारतीय संस्कृति में ही समझना होगा, और उसको आप आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति से नहीं समझ सकते, पाश्चात्य भाषाओं से नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर खुद सर्वाइव करने की बात है। जब तक आप सर्वाइव नहीं करते तब तक दूसरों की सहायता आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपने यहाँ ऐसी धारणा नहीं है। अपने यहाँ है कि अपना जीवन चला भी जाए, दूसरे की अगर जीवन की रक्षा हो सके तो उसे पहले करना है। और इस अर्थ को कौन समझाएगा? किसी पाश्चात्य लिटरेचर को आप समझ पाएंगे पढ़ करके? हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो भाषा है आपकी व्यक्तित्व को दर्शाती है, पर्सनालिटी को दर्शाती है। लैंग्वेज इज पर्सनालिटी। भाषा जो है वो आपका व्यक्तित्व है। जैसी भाषा आप बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा प्रयोग में, उदाहरण के तौर पे देखिए, बड़े बड़े मंचों पे, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जहां पर हुआ करते हैं, टॉक हुआ करते हैं, वहां पर भी जब अपनी बात को उत्कृष्ट बनाना होता है तो अंग्रेजी के लेक्चर में 20 में संस्कृत के श्लोक कोट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उत्कृष्टता हो, हमारी समृद्धि द्योतित हो। और आपके एक शब्दों को कोट करके वो पूरे महफिल में, पूरे सेमिनार में, पूरे उस आयोजन में तालियां बिटोर लेते हैं और सबके आकर्षक का केंद्र बन जाते हैं। विदेशों में भी देखा होगा आप लोगों ने, वहां के लोग भी कोट करते हैं आपको। जहां कहीं भी संस्कृति, सभ्यता, सनातन परंपरा की बात आती है, वहां पर आपको कोट किया जाता है एक शब्द को, और आपकी चीजों को लेकर के वो अपना बाजारीकरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए संस्कृत को भी बाजार में लेके जाना है और हमें अंग्रेजी को भी परिवार में लेके आना है। संस्कृत को बाजार में लेकर के जाइए, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि संस्कृत को बाजार में लेके जाएंगे तो बाजार भी परिवार बन जाएगा। लेकिन अगर अंग्रेजी को परिवार में लेकर के आएंगे तो परिवार भी बाजार बन जाएगा, और परिवार में भी व्यापार ही होंगे, संबंधों के सौदे ही होंगे। वहां पर वो मातृत्व भाव, वो पितृत्व भाव, वो पुत्रत्व भाव, वह पुत्री का भाव, वो मातृश्व, व पितृश्व, पितृव्य, मातृव्य का भाव नहीं रह जाएगा। वहां भी फिर बाजार की ही स्थितियां उत्पन्न होंगी। इसीलिए हमें अपने संस्कृति के प्रति सजग रहना है और संस्कृत भाषा का अनुपालन करना है। समसामयिक विषयों में आए, अगर आपको देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, अगर यह चाहते हैं कि यह राष्ट्र से विद्वेष खत्म हो, विश्व से विद्वेष खत्म हो, अगर यह चाहते हैं कि आपके सामने वाला भूखा कोई न सोए,
अगर आप चाहते हैं कि रास्ते पे राह चलते हुए कोई व्यक्ति आपको गिरा पड़े और उसको छोड़ करके कोई आगे न बढ़े, तो उसके लिए आपको संस्कृत की शरण में आना ही होगा। क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति आप लोगों ने आज तक जीवन में नहीं देखा होगा, अगर आप लोगों ने देखा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे वो करके बताइए, लिख करके बताइए, या तो फोन करके बाद में बताइएगा, जो संस्कृत पढ़ा हो 2 अक्षर भी, 1 अध्याय भी गीता का वास्तविक अर्थों में पढ़ा हो, एक दिन भी संस्कृत हो, संस्कृत समझना जानता हो और उसने अपने आश्रम में छोड़ करके आया हो, या किसी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त पाया गया हो, या किसी रिश्वत, किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया हो ही नहीं सकता। क्योंकि कितना भी उसका आंतरिक पतन हो जाएगा तो वो भाषा उसके मन मस्तिष्क से संबंध स्थापित करते हुए उसको बार बार करने से ऐसा रोकेगी कि नहीं, आप तो उस भावना के हो ही नहीं, आपकी मनोवृत्ति तो उस लायक है ही नहीं जो आप करने जा रहे हो। आपके मन पे आपके बुद्धि का नियंत्रण रहेगा, क्योंकि बुद्धि और मन के तादात्म्य से ही भाषा प्रस्फुटित होकर के बाहर आती है। और जब मन और बुद्धि दोनों स्वस्थ रहेंगी, दोनों का परस्पर संबंध रहेगा, तो निश्चित ही व्यवहार भी उसके अनुरूप ही होगा। तो अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, वृद्धाश्रम मुक्त, अनाथालय मुक्त राष्ट्र की कल्पना करनी है तो आपको संस्कृत के शरण में आना ही होगा। नहीं तो विकासवाद में तो हम बहुत आगे चले गए हैं। हमें नहीं लगता है कि किसी को भी अभी बहुत ज़्यादा, अगर वह चाहता है, सक्षम है, तो वह कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है, कुछ अर्जन करने में सक्षम नहीं है, और काम और अर्थ की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती। हाँ, अगर नहीं होती है उसे तो उसकी निष्क्रियता से होती है, और वो भी आधुनिक प्रभाव ही है। क्योंकि आधुनिक प्रभाव में सब लोग अपने आप को बहुत बड़े रूप में प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, और उनके यहाँ काम छोटे बड़े के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में कोई काम छोटे बड़े के रूप में परिभाषित ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सफाई करने वाले एक व्यक्ति के कार्य को भी उतना ही महत्तर बताया गया है जितना कि एक सबसे पवित्र काम करने वाले, मंदिर में काम करने वाले व्यक्ति के सबसे उच्च वर्ग पे। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पे विद्यमान लोगों के कार्यों को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है जितना महत्वपूर्ण कि एक स्वीपर के कार्य को बताया गया है, जो कि सफाई कर्म में निरत रहता है। हालांकि उससे भी उत्कृष्टता इसकी बताई गई है, उसकी भी उपेक्षा कहीं नहीं की गई है, कहीं भी उसके अनादर का भाव नहीं है। ये जो अनादर का वातावरण हमारे समाज में आया है, यह पाश्चात्य संस्कृति, सभ्यता और भाषा के प्रभाव से आया है। क्योंकि हम लोग वहां से उसको लेकर के आए और उन शब्दावलियों का प्रयोग किए जो हमसे उसको दूर करती है। नहीं तो हमारे यहाँ साफ करने वालों को भी वही अयम निजः परोवेति और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से सबको एक परिवार मानते हैं, पूरे राष्ट्र को एक परिवार मानते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोग सफाई करने वाला अगर हमसे बड़े उम्र का हो तो उसको चाचा कहकर बोला, चाचा थोड़ा साफ कर दीजिए। लेकिन आधुनिक पद्धति में प्लीज क्लीन इट, प्लीज भी नहीं लगाते, क्लीन इट, इसको साफ करो। अगर हिंदी भी बोल रहे हैं तो पाश्चात्य प्रभावित होकर के इसको क्लीन करो। अब आप सोच लीजिए, चाचा इसको साफ कर दीजिए और इसको क्लीन करो, कितने का अंतर है। और यही विद्वेष जो है हमारे यहाँ सामाजिक विघटन का भी काम कर रहा है। क्योंकि कदाचित संस्कृत भाषा होती और उस सफाई करने वाले को हम चाचा और सफाई करने वाली को चाची, मामा, चाची, सफाई करने वाले को भैया या छोटे बच्चे को बेटा कह करके बुलाए होते, तो आज इस तरह से ये जो जातिवाद की आग, सामाजिक विघटन की जो आग हमारे समाज में लगी हुई है, कदाचित नहीं लगती। लेकिन हम लोगों ने तो अपनी भारतीय संस्कृति को भूल करके और पाश्चात्य अंधानुकरण करते हुए और पाश्चात्य भाषाओं को भी आत्मसात किया, और वहां पर उन संबंधों का प्रयोग नहीं करते। बहुत प्रसन्न होते हैं तो उसको अंकल बोल देते हैं, वो भाव नहीं आता है उसके अंतर्गत। तो अगर आपको विश्व बंधुत्व की भावना पुनः स्थापित करनी है और पुनः समाज में समरसता स्थापित करनी है, गंगा जमनी तहजीब की जी बात करते हैं, जिस की बात करते हैं, जिस सामाजिक समरसता की बात करते हैं, अगर वो सामाजिक समरसता आपको वास्तविक रूप में लाना है तो आपको संस्कृत के शरण में जाना ही होगा। और क्योंकि संस्कृत जो है वो भारतीय संस्कृति सभ्यता को समझने का सबसे सशक्त माध्यम है। क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अगर आपको समझना है तो इसके ग्रंथों को समझना होगा, और इसके ग्रंथों को समझने के लिए आपको प्राचीन परंपरा में जाना होगा। और प्राचीन परंपरा के जो हमारे ग्रंथ हैं वो मूल संस्कृत में ही लिखे गए हैं, और संस्कृत के ग्रंथों को संस्कृत में ही समझा जाता है। इसीलिए आप ध्यान दिए होंगे, जो कोई पाश्चात्य 1-2 विद्वान जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने का मन करता है, उन लोगों ने पहले आकर के और यहाँ संस्कृत सीखा है, और उसके बाद से
हमारे संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया है, न कि अंग्रेजी में अनुवादित ग्रंथों का अनुवाद करके और वहाँ बैठे बैठे उन्होंने और हमारे ग्रंथों का अध्ययन किया है और हम पढ़ने का उनको मन करता है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है, हमारे विद्वानों की भी परंपरा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु और टीचर, देखिए आधुनिक शब्द में जो शिक्षक है उसको टीचर कहा जाता है या तो मास्टर कहा जाता है, जबकि मास्टर, टीचर, गुरु, आप देखिए तीनों शब्द अलग अलग हैं। जो टीचर जो होता है आपको टीच करता है, वो सिखाता है। मास्टर जो होता है वो ट्रेनिंग देता है आपको, लेकिन गुरु न तो आपको सिखाता है न तो आपको ट्रेनिंग देता है, आत्म उदाहरण प्रस्तुत करता है और आपके जीवन की समग्रता को समझते हुए आपको जीवन को ऐसे परिवर्तित करता है, आपके ज्ञान, आपके अंतःकरण में ज्ञान रूपी ऐसे दीपक को प्रज्वलित करता है जहां पर आपको टीच करने की या ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप स्वयं ही शिक्षित हो जाते हैं और स्वयं ही मास्टर हो जाते हैं। गुरु शब्द जो प्रकाश से, हर किसी भी उस अंधकार से प्रकाश की तरफ आपको लेकर के जाता है, हर उस बुरी चीज को आत्मसात कराता है, अपने जीवन दर्शन को आपके जीवन दर्शन में स्थापित करता है, आत्मभाव स्थापित करता है। क्या उस गुरु शब्द को आप, टीचर क्या शब्द है वहां पे, आप आधुनिक भाषा में समझने का प्रयास करें तो टीचर से ही समझेंगे गुरु को। जो हम एक अध्यापन करता है किसी विश्वविद्यालय में या विद्यालय में, जब आप टीचर या मास्टर समझ के जाएंगे तो वही अवधारणा रहेंगी, लेकिन अगर गुरु समझ करके जाएंगे तो आपको वही एक मनोभाव वहां पर समझ में आएगा और वही एक अवधारणा वहां से आपके सामने मिलेगी। और वह गुरु, अगर आप उसको कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, तो वो उसी रूप में आपके साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए और आपके जीवन के हर उस दुष्प्रवृत्ति का निवारण करना चाहेगा, करेगा, जो आपके जीवन को कहीं भी कलुषित कर सकती है या आपके जीवन में कहीं भी अवरोध उत्पन्न कर सकती है। लेकिन टीचर का काम सिर्फ टीच करना है, लेसन खत्म, टीचर का काम खत्म, ट्रेनिंग पूरी, मास्टर का काम खत्म। लेकिन गुरु की जो भूमिका होती है वो आपके जन्म से लेकर के और मृत्यु तक होती है। तो इसीलिए अगर आपको गुरु को भी समझना है तो संस्कृत में ही समझना होगा, और हमारे यहाँ गुरु है, टीचर या मास्टर शब्द नहीं है, तो हमें उसी रूप में इसको स्थापित करना है। क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को, ज्ञान विज्ञान को अगर आपको समझना है वास्तविक रूप में, अगर पुनः वही प्राचीन भारत, राम राज्य वाले भारत की स्थापना करनी है, तो हमें संस्कृत को संस्कृत में ही समझना होगा। इसीलिए पाश्चात्य के जो अच्छे विद्वान हैं, जो संस्कृत के, उन लोगों ने पहले आके यहाँ संस्कृत पढ़ा है, उसके बाद से हमारे उपनिषदों या धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, न कि अंग्रेजी में अनुवादित ग्रंथों का अध्ययन करके और इस स्थिति को प्राप्त हुए हैं। बाकी लोग तो बस वैसे ही, हमने वहां से भारत को इंडिया के रूप में तो समझ ही लेंगे आप परम ब्रह्म को भी गॉड के रूप में समझ ही लेंगे, ब्रह्मा वहां गॉड के रूप में है ही। लेकिन अगर आपको उसी रूप में समझना है, जो जिस रूप में लिखा गया है उस रूप में अगर आपको समझना है, कई जगहों पे विकृतियां दिखाई देती हैं। हम लोग ज्योतिष का ग्रंथ देखते हैं, संस्कृत का ग्रंथ देखते हैं, दर्शन के ग्रंथ देखते हैं, तो वो शब्दावलियां जो हमारे जिस अर्थ में प्रयुक्त हुई हैं, वो शब्दावलियां, वो उस अर्थ के शब्द वहां नहीं मिलते। क्योंकि जो लोग किन्हीं दो शब्दों को अच्छी तरह से जानते हैं, दो मनोवृत्ति में जी रहे हैं, दो भाषा के भावों में जी रहे हैं, वो निश्चित रूप में उसको समझ सकते हैं कि ये भाषा तो उस शब्द में प्रयुक्त ही नहीं है। तो इसलिए आपको अगर विश्व बंधुत्व की बात करनी है, सामाजिक समरसता की बात करनी है, तो हमें निश्चित ही उसको ही आत्मसात करना होगा। अब कैरियर की बात करते हैं। ये आधुनिक वर्ग, कुछ ऐसा भी समाज है, कुछ ऐसे भी हमारे लोग हैं, युवा वर्ग है, जो कहेगा कि ये तो बहुत परलोक की बातें हैं, समाज में दिखती नहीं, जब तक वृत्ति नहीं मिलेगी, जब तक रोटी नहीं मिलेगी, तब तक हम करेंगे क्या? संस्कृत की आवश्यकता क्या है? पहले हमें कोई जीविका मिले, उसके बाद तो हम ये संस्कृत और अध्यात्म की बात करें और सामाजिक समरसता की बात करें और राष्ट्र निर्माण की बात करें, तो उसके लिए भी हम आते हैं। क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसको अच्छे से पढ़ा जाए। क्योंकि अगर जो कोई भी यह कहता है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि बहुत अपवाद हर जगह होते हैं, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि हमने संस्कृत के इस विषय का पूरे मनोयोग के साथ पूर्णतः अध्ययन किया है और मैं अपने अध्ययन से संतुष्ट हूं और मुझे आज तक कोई वृत्ति नहीं मिली है। ऐसा कहने वाला कोई हमें नहीं लगता है, अपवाद को छोड़ करके मिले। अगर उसे आत्मसंतोष है और वह उसे गर्व है कि हमने अगर अच्छे से किसी गुरु के समीप बैठ करके, टीचर से नहीं, मास्टर से नहीं, अगर किसी गुरु से उसने अध्ययन किया है, तो निश्चित ही वह असफलता को प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा एक उदाहरण आप नहीं दिखा सकते। कोई न कोई वृत्ति जीवन में उस तरह का अभाव नहीं हो सकता जो पाश्चात्य भाषाओं या आधुनिक भाषाओं को पढ़ करके और ठेला और सब्जी लगाने वाली स्थिति तो नहीं ही हो सकती। हालांकि मैं फिर कह दूं कि ठेला और सब्जी लगाने वाले भी स्तुत्य कर्म है, लेकिन अगर आप अपने को अच्छे रूप में प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, अगर वो कर्म भी आप करेंगे तो एक सुसंस्कृत रूप में करेंगे, एक अच्छे व्यवहार के रूप में करेंगे।
इसलिए अगर आपको उस रूप में उसे प्रतिष्ठापित करना है तो आपको संस्कृत जानना ही होगा। तो सबसे पहले आप जाएं धर्मगुरु के क्षेत्र में, बहुत सारी नियुक्तियां हैं। धर्मगुरु के अलावा शिक्षण के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, कर्मकांड के क्षेत्र में पूरा विश्व में शांति की खोज में घूम रहा है। और जो प्रथम सोपान है उसका वो कर्मकांड है। और कर्मकांड में हम लोग आजकल देख रहे हैं वही मास्टर और टीचर से कर्मकांड पढ़ करके कांड केवल हो रहा है, धर्म गायब है, उसमें से कर्म गायब है। तो ऐसे में अगर हम अपने आप को ठीक से स्थापित कर लेते हैं तो निश्चित ही सफल रहेंगे। आजकल एक सबसे बड़ा एक ज्वलंत क्षेत्र प्रस्फुटित हुआ है व्याख्यान का, मोटिवेशन लेक्चर लोग देते हैं घूम घूम करके। और देखा है उसमें, कभी सुना है आप लोगों ने, अधिकतर उसमें उदाहरण हमारे संस्कृत ग्रंथों के होते हैं, हमारे उपनिषदों के होते हैं, हमारे गीता के होते हैं, हमारे पुराणों के होते हैं। और उस पुराणों के, उस उपनिषदों के, उस धर्म ग्रंथों के शब्दों को हिंदी में या अंग्रेजी में प्रयुक्त करके और वो मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं आपको, आपके सिद्धांतों को उठा करके। एक कैरियर के लिए जो कैरियर निर्माण हेतु जो पुस्तक लेखन है, सफल जीवन कैसे बनाए, सफल व्यक्तित्व कैसे हो, सफल जीवन कैसे हो, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, उन ग्रंथों को उठा करके आप पढ़िए। अधिकतर उदाहरण आपके अपने धर्म ग्रंथों के हैं। तो ये बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। लेकिन जिस भाषा के उन्नयन की आप बात कर रहे हैं, उस भाषा के उन्नयन के लिए भी जो समाज में प्रवृत्त हो चुकी भाषा है उसको भी आपको जानना होगा। उस भाषा के माध्यम से जिस तरह में सुरती दबा करके सुरती खाने की, तंबाकू छोड़ने की बात कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी उस कचरे में हिल करके ही और फिर कचरा साफ करने की बात करनी होगी। आपको अंग्रेजी ही पुनः अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा। और वहां पे यह तो एक संकेत मात्र है। अगर इसको वास्तविक अर्थों में आपको समझना है, जीवन जीने की कला को, जीवन में सफल होने की कला को, तो इसके मूल रूप को जाकर के पढ़िए, तब जाकर के आप सफल जीवन जीने की कला जान पाएंगे और सफल जीवन जीने की प्रेरणा ले पाएंगे। तो वो पुनः उतना ही पढ़ करके संतुष्ट नहीं होगा और पूरा आपके संस्कृत को पढ़ेगा और आपके धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। लेकिन आधुनिक लोग जब लिखेंगे तो वो जैसा भाव देखेंगे वैसा भाव लिख देंगे और उतना ही पढ़ करके वो पाठक जो है वो संतुष्ट हो जाएगा और उसको लगेगा कि जीवन जीने का, जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है, इससे बड़ा तो कोई मूल मंत्र है ही नहीं। लेकिन जब आप लिखेंगे, जब संस्कृत को आप जानते हैं, तो आप लिखेंगे उसमें यह तो एक संकेत मात्र है, इसका मूल तो आपको वहां से लेना है। तो वो फिर आपके संस्कृत को और आपके संस्कृति को जानने के लिए आपके धर्म ग्रंथों की तरफ लौटेगा और आपके संस्कृत अध्ययन की तरफ लौटेगा और पुनः समग्रता में विचार करते हुए और आपके सामने उस विद्या को प्रतिष्ठापित करेगा। तो ये भाषा सफल होगी। क्योंकि जैसे ही भाषा आती है भाव बदल जाते हैं। तो वो जीवन जीने की कला के लिए जो ग्रंथ लेखन है वो उसमें भी वो भाव बदल करके दिए हुए हैं, उसमें भाव है ही नहीं। उस भाव को तो आप ही भर सकते हैं, उस भाव की संपूर्णता तो आप ही प्रतिपादित कर सकते हैं। तो अगर जीवन में आपको धर्मार्थ काम मोक्ष में से कोई बहुमत चाहिए, बहुमत का मतलब दो हो गए तो आधा आधा, तो एक जिधर होगा उधर बहुमत हो जाएगा। तो किसी अर्थ में भी अगर बहुमत चाहिए, जो जीवन का परम पुरुषार्थ है, जीवोत्पत्ति का परम जो लक्ष्य है, उसमें अगर बहुमत चाहिए, 50 से अगर आप 75 की तरफ जाना चाहते हैं, तीसरे से चौथे को जैसे ही आप लेकर के आएंगे तो आपको संस्कृत पढ़ना ही होगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी माता पिता का निरादर नहीं कर सकता, कभी अपनी संस्कृति का अपमान नहीं कर सकता, कभी आतंकवाद को जन्म नहीं दे सकता, कभी भ्रष्टाचार को जन्म नहीं दे सकता, कभी माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकता, कभी भाई से विवाद तो प्राचीन काल में ही हुए हैं, मार के सर फोड़ने वाली स्थिति तो नहीं ही उत्पन्न होगी। वो संतोष की भावना रहेगी। आजकल हम सिर्फ ये छोड़ते हैं कि काश मेरा भाई होता जो हमें एक कार गिफ्ट कर देता या मुझे एक घर बनवा करके गिफ्ट कर देता, तो मेरी जिंदगी ही सुधर जाती। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, ये पाश्चात्य भावना में तो सोचते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या मैं एक ऐसा भाई होता कि अपने भाई को एक घर बनवा करके गिफ्ट कर देता? इसके बारे में भी कभी सोचा है आपने? ये भावना आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी की इस पाश्चात्य विद्या के धरातल पे खड़े होकर के कर रहे हैं और वहां गिव मी टेक इट नहीं, सिर्फ ग्रहण की बात है।
इसीलिए हम सिर्फ वही सोचते हैं, उस पाश्चात्य मस्तिष्क और मस्तिष्क में हमारे वही विचार आते हैं कि काश मेरा भाई या मेरा मित्र ऐसा होता जो मुझे सिंगापुर की सैर करा देता। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि काश हम ऐसे मित्र होते जो अपने मित्र को सिंगापुर की सैर करा देते। दोनों में अंतर कितना है देखिए। आप अपने आप को बदलने का प्रयास करिए, और अपने आप को बदलने की जो प्रेरणा है वो आपके भारतीय भाषाओं में, भारतीय विद्याओं से ही आएगी, ये पाश्चात्य भाषाओं में या पाश्चात्य विषयों से नहीं आएगी। तो इसलिए आपको पुनः एक, अगर संस्कृत लेखन में तो बहुत आता है, प्रवचन में भी जैसा हम बोल रहे हैं बहुत सारे व्याख्यान आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन अगर इसको पुनः आप उस सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु पद पर आसीन भारत बनाना चाहते हैं, यत्र विश्वम भवति एक निडम करना चाहते हैं, अयम निजा परोवती गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तो बसदैव कुटुंबकम करना चाहते हैं, तो पुनः आइए हम आह्वान करते हैं आपका कि संस्कृत का खुद अध्ययन करिए। निश्चित आपको अच्छा लगेगा जब संस्कृत आप घर में भी, अगर भले ही आपका परिवेश, आपके माता पिता, आपके आसपास के लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप संस्कृत का श्लोक सुनाएंगे तो आपके हमने हाथ तो जोड़ लेंगे, मन में होगा तो मेरा बेटा अभी अच्छे मार्ग पे है, संस्कृत का श्लोक बोलता है, बड़ी गर्व के साथ कहेंगे। लेकिन अगर आप गाँव के परिवेश में जहाँ कुछ नहीं जानते वहाँ जाकर के अगर अंग्रेजी का गाना गाएंगे तो कहेंगे कि आवारा हो गया है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, दिन भर ही गुनगुनाता रहता है। लेकिन आप संस्कृत का अगर एक श्लोक करेंगे, अगर आप संस्कृत के एक वाक्य बोलेंगे तो वो कहेंगे कि अगर भले ही आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, एक आदर्श तो स्थापित करिए, तो आपके माता पिता, आपके परिवार का सदस्य, आपके गांव का कोई भी सदस्य उंगली उठा करके इस परिवेश में यह नहीं कह सकता कि मेरा बच्चा पथभ्रष्ट हो गया है। वो कहेगा कि अच्छा देखो कितना बढ़िया संस्कृत बोलता है, कितना सुसभ्य। लोग भी आपका उदाहरण देंगे भले ही आप कुछ न कर रहे हो। लेकिन अगर अंग्रेजी गाने गुनगुना के देखिए, अंग्रेजी के पोएम सुना करके घरों में देखिए, आपके माता पिता संस्कृत भी नहीं जानते, अंग्रेजी भी नहीं जानते, और दोनों के एक एक गाने सुना करके देखिए घर में, समाज आपको परिभाषित कर देगा। आपको परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए बदलते परिवेश में अपने प्रति लोगों का नजरिया बदलें और अपना दृष्टिकोण लोगों के प्रति बदलें, और इसके लिए संस्कृत के 2-4 शब्द पढ़ें। और फिर अगले व्याख्यान में हमें यह व्याख्यान हिंदी में देने की जरूरत न पड़े, संस्कृत माध्यमे नैव व्याख्यानम भवेति, संस्कृत के माध्यम से ही व्याख्यान हो, और संस्कृत के माध्यम से ही सर्वे अवगच्छेयुः, सभी लोग समझें। क्योंकि अगर आपको जानना है कि संबंधों का दुराव क्यों हो रहा है, भ्रातृविद्वेष क्यों हो रहा है, सामाजिक विघटन क्यों हो रहे हैं, उसके लिए किसी हिंदी कवि ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु कम ही दूर होता जा रहा है, किंतु क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग, आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है किसी के पास उत्तर? किसी भाषा के पास उत्तर है, किसी धर्म ग्रंथ के पास उत्तर है, अंग्रेजी के पास उत्तर है कि वो हवाई जहाज या तकनीकी माध्यम, क्योंकि वो तकनीकी हमारे यहाँ भी थी लेकिन हम लोगों ने उसको आत्मसात नहीं किया, उसे छोड़ दिया। आधुनिक विषयों के सामंजस्य से हम आकाश तक तो पहुंच गए, चंद्रमा तक पहुंच गए, मंगल तक भी पहुंच गए, अंतरिक्ष में अपने यान स्थापित कर दिए। विश्व के हर एक बिंदु को हम अपने पास करते जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं क्यों नहीं करते। हमने अब 24 घंटे में अपने माता पिता के साथ 1 मिनट बैठ क्यों नहीं पाते हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने मूल को भूल गए, अपनी संस्कृति सभ्यता को भूल गए, अपने धर्म ग्रंथों को भूल गए और अपने पारंपरिक ग्रंथों को भूल गए, और जिन सब का प्रणयन संस्कृत में हुआ है, न कि अंग्रेजी और हिंदी में हुआ है। और अंग्रेजी अगर हमने उनको समझा भी है तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन के माध्यम से समझा है, जहां पर भाव नहीं सिर्फ व्यापार प्रबल था, जहां पर हमने इसलिए नहीं समझा है कि हमारे लिए वो जो अनुवाद है एक हमारे अंदर एक भाव को उत्पन्न करे, हमने इसलिए समझा है कि यह हमें बाजार में व्यापार दिला दे या जीवन में वृत्ति दिला दे। लेकिन जिस दिन आप संस्कृत के माध्यम से समझेंगे उस समय आपको बाजार तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको ये अंतःप्रीति भी उत्पन्न होगी। लेकिन अगर अंग्रेजी के माध्यम से समझेंगे तो सिर्फ व्यापार मिलेगा, वहां पर प्रेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम बहुत कुछ ना कहते हुए आप सभी युवाओं का आह्वान करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि जीवन में अगर आपको सफल बनना है, बहुत सारे माध्यम हैं इस समय, IAS, PCS, एक जो सिविल सर्विसेज है, प्रशासनिक सेवाएं हैं, शिक्षण का क्षेत्र है, कंप्यूटर का क्षेत्र है। अपने आप को स्थापित तो करिए, अपने आप को साबित तो करिए। कैरियर, आप मोटिवेशन लेक्चर दीजिए घूम घूम करके, प्रवचन करता है ये बताइए, संस्कृत के 1-2 शब्दों को कह करके, उर्दू की शेरो शायरी कह करके आजकल प्रवचन का तांता लगा हुआ है, जहां पर मूल और शुद्ध रूप में अगर हमने अपने भारतीय दर्शन और ज्ञान विज्ञान को शुद्ध संस्कृत में और शुद्ध हिंदी में अगर उच्चारण करते हुए अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो कितने आकर्षक श्रोता होंगे आपके।
दूसरे भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करके हम अपने वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, और हम उससे वंचित हैं। हमारी चीज़ों को उठा करके वो 1,000 में बेच दे रहे हैं और हम 1 रुपये में अपने लिए खाना तक नहीं खरीद पा रहे हैं उस वस्तुओं को लेकर के। तो सिर्फ अपने महत्ता को समझने की ज़रूरत है। आप अपने आप को पहचानिए। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि हम क्या हैं, तब तक दूसरा कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि ये बाजारवाद है और यहाँ पर अपना विज्ञापन खुद करना पड़ता है, अपने बारे में खुद बताना पड़ता है कि मैं ये हूँ, मुझे पहचानो। क्योंकि जब तक आप अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे तब तक दूसरा कोई आपका सम्मान करेगा ही नहीं। क्योंकि आप अपने आप को इतना हल्का मत बनाइए। आप अपने आप को बहुत स्तरीय बनाइए, एक गरिमावान बनाइए, जहाँ पर लोग आपको उदाहरण दे सके। आपका की प्रवंचना न करें, आपके ऊपर उंगली न उठाएं। अगर उंगली उठाएं तो उदाहरण के लिए उठाएं, उंगली उठाएं तो आरोप के लिए न उठाएं। इन्हीं सब के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस तकनीकी युग में भी संस्कृत की ये जो महत्ता है कहीं से कम नहीं हुई है और कम होगी भी नहीं। क्योंकि जैसे जैसे अर्थवाद और उपभोक्तावाद बढ़ेगा वैसे वैसे सुख, शांति और समृद्धि की कामना बढ़ेगी। पैसे बहुत हो जाएंगे लेकिन सिंगल पेरेंट फैमिली, 1 मैन आर्मी, एक घर, एक व्यक्ति का परिवार रह जाएगा। और वैसे अगर एक व्यक्ति के परिवारवाद, अगर कोई व्यक्ति अकेला घर में रहेगा तो निश्चित ही डिप्रेशन, अवसाद का शिकार होगा ही होगा। अगर ऐसी स्थिति से विश्व को बचाना चाहते हैं जहां एक व्यक्ति 10 विवाह करता है, एक स्त्री भी 10 विवाह करती है, और अंत में जब 60 वर्ष के बाद जब उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें उसके पास कोई भी नहीं रहता है, वो अकेला रह जाता है, न तो उसकी स्त्री होती है क्योंकि स्त्री की परिभाषा ही उसने नहीं जानी, स्त्रियों की संख्या ही उसके पास निर्धारित नहीं है, पुत्र का भी पता नहीं उसे कि कितने पुत्र हुए और कहाँ गए, पुत्र की परिभाषा भी नहीं पता है उसे, पुत्र का धर्म नहीं पता उसे, पिता का धर्म नहीं पता उसे। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने पिता धर्म का निर्वहन नहीं किया, पति धर्म का निर्वहन नहीं किया, उसने स्त्री धर्म का निर्वहन नहीं किया। यह इसीलिए हो रहा है। अगर इसीलिए भारतीय संस्कृति में और संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आएंगी ही नहीं, और फिर अंतिम अवस्था में वो हताशा, निराशा, अवसाद जैसी स्थितियां बिल्कुल कदाचित उत्पन्न नहीं होंगी। और कोई भी ऐसा एक उदाहरण आप नहीं दिखा सकते कि बड़े स्तर पे गए हुए हों लोग और वो पूरे परिवार के साथ रह करके परिवार में किसी ने आत्महत्या की हो। जो भी आत्महत्या करता है वो अकेले आत्महत्या करता है, या तो उसके परिवार के लोग उसके साथ नहीं रहते, और या तो उसके परिवार के लोग कुछ समय के लिए उसको छोड़ के कहीं गए हैं, या तो बाजार ही गए हैं। जब वो अपने आप को अकेला पाता है, और जब आदमी पूरा जीवन ही अकेला पाएगा तो वो आत्महत्या और अवसाद में अपने आप को कितना प्रेरित करेगा, सोचिए। और यह भाषा की ही देन है। भाषा इसमें बहुत बड़ी अपनी भूमिका निर्वहन कर रही है, क्योंकि अगर भाषा अच्छी रहेगी तो मस्तिष्क अच्छा रहेगा, मन के मनोभाव अच्छे रहेंगे, मनोभाव अच्छे होंगे तो संबंध अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे तो अकेले आप कभी नहीं होंगे, अकेले आप कभी नहीं होंगे तो अवसाद नहीं होगा, अवसाद नहीं होगा तो मन में विकृति नहीं आएगी, मन में विकृति नहीं आएगी तो आत्महत्या जैसे या कुकृत्य जैसे कोई भी कदम आप नहीं उठाएंगे। इसीलिए सभी भाषाओं की जननी संस्कृत, इसको अपने जीवन में आत्मसात करिए, पढ़िए, पढ़ाइए, इसके महत्व के बारे में दूसरों को बताइए, खुद सुखी रहिए, समाज को सुखी बनाइए, परिवार को सुखी बनाइए, राष्ट्र को सुखी बनाइए, और राष्ट्र सुखी बन जाएगा तो विश्व को तो हम सुखी बना ही लेंगे। इस अवधारणा के साथ जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इतनी देर तक सुनने के लिए। पुनः मिलेंगे किसी समसामयिक विषय पे। आप सभी को धन्यवाद।